नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज की क्लास में दोस्तों हम सामान्य ज्ञान की प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान की क्लास में हम प्रश्न करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज के टॉप 30 क्वेश्चन हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1920, बी ऑप्शन है 1919, 1921, 1922। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देश भर में उग्रवादी घटनाएं घट रही थीं। इस असंतोष को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई। सरकार ने 1916 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक विरोध ये उसके बाद में दोस्तों हुआ और रॉलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया। रॉलेट सत्याग्रह की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बने। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी कारण के किसी को भी गिरफ्तार करने का और कैद करने की क्षमता प्रदान की। रॉलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में भी संदर्भित किया। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया और सत्याग्रह का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट को मंजूरी देने वाले ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला दोस्तों यहां से हमारा प्रश्न आता है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? एटा, गोरखपुर, हमीरपुर, एटा। तो अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21 और अनुच्छेद 18-19। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अनुच्छेद 20-21। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, शुद्ध करने में सक्षम प्रतिदेय। तो इसको दोस्तों कहते हैं गैर प्रतिदेय। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? असम, झारखंड, असम ऑप्शन है आपके असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में अरेबिया कॉफ़ी उगाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1887, 1882, 1880, 1881। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 1881। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सदनम PV बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? लावड़ी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। तो ये दोस्तों अवार्ड दिया गया इन्हें कथकली के लिए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नती से गुजरता है जो
से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है? मुख गुहिया, ग्रास नली, अमाशय, मलाशय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहिया, मुख गुहिका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, महात्मा गांधी श्रृंखला, नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट पर आधार रंग है? स्टेग्रे, चॉकलेट भूरा, फ्लोरोसेंट नीला, सेवेंडर्स। तो यहाँ पर सही उत्तर है, इसका दोस्तों सही उत्तर है फ्लोरोसेंट नीला, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है केरल, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चाहे ये महिला साक्षर में भी सबसे आगे है और टोटल भी पूछा जाए तभी केरल का ही नाम आता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है? रिक्त स्थान पे आपको कौन आता है? अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मई और जून। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1933, 1935, 1931, 1929। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 1931। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए दूसरे गोल में सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? पूर्वी घाट, उत्तरी घाट, पश्चिमी घाट, दक्षिणी घाट। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। कृष्णा नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट यानी सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 2005, 2004, 2003, 2000। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसमें दोस्तों 2004 सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। केरल का मोहिनी अट्टम एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान है सबसे पहले और उसके बाद एक रासायनिक सूत्र ये दिया हुआ है H2SO4। आपको बताना है किसका है? मुरिएटिक एसिड, हरा विट्रियोल, नीला विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑयल ऑफ विट्रियोल, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ रहा है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को में वर्गीकृत करता है? माल और आय, आंशिक और पूर्ण व्यय, सेवाओं और गैर माल सेवाओं, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों योजनागत और योजनागत व्यय सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए,
बागान प्रणाली को समाप्त किया जाए और संकर बीज उपलब्ध कराए जाएं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों राजस्व संग्रह में ढील दी जाए मांग थी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कृष्णमाचारी श्रीकांत, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसमें दोस्तों मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो मोहिंदर अमरनाथ थे, इन्होंने रन भी बनाए थे और 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विकेट लिए थे और इस वर्ल्ड कप को भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। तो रन की बात की जाए तो कृष्णमाचारी यहाँ पर श्रीकांत सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग रिक्त स्थान है और वर्ष पहले चीन में हुआ था। कब हुआ था? 7,000, 30,000, 15,000, 20,000। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों ए ऑप्शन 7,000 वर्ष पूर्व सही उत्तर हो जाता है। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न अगला दोस्तों 21 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तक्षशिला, कन्नौज, कश्मीर, मद्रास। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिक्त स्थान है में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 2017 में, 2014 में, 2013 में, 2018 में। तो ये दोस्तों किया था 2017 में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 23 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 50, 100, 75, 90। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 75, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है? मानसून गर्त, ली गर्त, व्युत्क्रमिक गर्त, उच्च तल गर्त। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों मानसून गर्त सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला दोस्तों 25 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 1। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है भाग 3। भाग 3 में भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार सन्निहित हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। तो ये दोस्तों स्थित है बेंगलुरु में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम दोस्तों चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1954, ऑप्शन है आपके 1854, 1848, 1850, 1852। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है 1854, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है शकरकंद, रासायनिक स्वीटन, गन्ना, सेब। तो इसमें दोस्तों गन्ना सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों ऑप्शन B1 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन B1 सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? पत्ते से, बीज से, जड़ से, फूल से। तो कॉफी बनाई जाती है बीज से। तो यहां पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पौधे के फलियों के भाग से कॉफी बनाई जाती है। कॉफी का पौधा इसके बीज या फलियों
के लिए उगाया जाता है, जिसे भूनकर पीसकर कॉफ़ी बनाने के लिए बेचा जाता है। कॉफ़ी का पौधा एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी या अफ्रीकी मूल का एक छोटा पेड़ है। दुनिया भर में 2 प्रमुख प्रकार की कॉफ़ी का आनंद लिया जाता है, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका फलियां चपटी और अधिक लंबी होती हैं और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन यह कीटों के प्रति अधिक नाजुक और कमज़ोर होती हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, रोबस्टा कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक मजबूत होती हैं। रोबस्टा कॉफ़ी उत्पादन करने के लिए सस्ती है और इसका अरेबिका की तुलना में कैफीन की मात्रा दोगुनी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी डाउट को क्लियर ज़रूर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।